ओम गणेशाय नमः। आज मैं आप लोगों को हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि ये एक ऐसा व्रत है जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। और ये कहकर शिव जी इस व्रत की कथा को और इस व्रत की महिमा को माता पार्वती से बतलाते हैं। और आज मैं आप लोगों को वही कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करूँगी कि भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद ले लें और शिव जी और माता पार्वती को स्मरण करके उनमें ध्यान लगा के इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती नमः। शिव जी ने पार्वती माता से कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। ये वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। तब पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। माता पार्वती की ये बात सुनने के बाद शिव जी उनको बोलते हैं, उनको बतलाते हैं कि उत्तर की दिशा में एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक एक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं और तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते रहते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाना गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हुई हैं। और वो पर्वत भी काफी ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर हमेशा ही बर्फ से घिरे हुए रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 बरसों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही। 64 बरसों तक तुम सिर्फ सूखे पत्ते खाती रही और माघ के मास में तुम जल में बैठी रहती थी और बैशाख की दोपहर में तुम पंच अग्नि तापती रहती थी। जब श्रावण का महीना होता और जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहने को देखकर बहुत दुखी हुए। वो चिंता में पड़ गए कि अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे और फिर शिव जी आगे की कथा बतलाते हैं माता पार्वती को और कहते हैं, जब तुम्हारे पिता इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि मेरी कन्या का विवाह किसके साथ होगा, मैं अपनी कन्या को किसे योग्य वर को दूं, तभी उसी समय नारद जी वहाँ पर पहुँचते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद जी वो तुम्हें देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं और तुम्हारे पिता उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अवभगत करते हैं, पान आसन अर्घ्य देकर उनकी पूजा करते हैं और कहते हैं, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। तब उनकी बात सुनकर नारद जी उनसे कहते हैं, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ और आपको चाहिए कि ये जो योग्य कन्या रत्न है वो किसी योग्य वर को दे दे। और भगवान विष्णु के समान योग्य वर तो कोई भी नहीं है, ना तो ब्रह्मा है, ना इंद्र है और ना शिव जी हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें।
नारद जी की इतनी बातें सुनकर हिमवान जी कहते हैं नारद जी से, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप ये संदेश लेकर मेरे पास आए हैं, तो मैं अपनी कन्या उन्हें अवश्य ही दूंगा। और हिमवान की इतनी सारी बातें सुनकर ठीक उसी समय नारद जी वहाँ से आकाश में विलीन हो जाते हैं। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। और उधर हिमवान जी भी अपनी पुत्री यानी कि तुम्हारे पास जाकर कहते हैं, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे दिया है और ये समाचार बतलाते हैं कि मैंने तुम्हारा विवाह जो है वो भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई और वहाँ जमीन पर पड़कर तुम बहुत ज़्यादा दुखी होकर रोने लगी। जब तुम ऐसे बहुत ज़्यादा दुखी हुई और रोने लगी, तब तुम्हारी सखी तुम्हें देखकर बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो और इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। अपनी सखी की बात सुनकर पार्वती जी उनसे बोलती हैं, मेरी जो कुछ भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। और फिर बतलाती हैं, मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ संशय नहीं है, लेकिन मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है और इससे मैं अब अपने इस शरीर को भी त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने उनसे कहा कि शरीर का त्याग नहीं करो, चलो किसी ऐसे वन को चलो जहाँ पिताजी को पता ही ना लगे तुम्हारे बारे में। और फिर शिव जी माता पार्वती को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जब तुम्हारी सखियों ने तुम्हें कुछ ऐसा सलाह दिया तब तुमने उनकी बात मान ली और तुम वन में चली गई, लेकिन तुम्हारे पिताजी घर पर तुम्हें खोजने लगे, बहुत परेशान हो गए क्योंकि दूतों के द्वारा भी तुम्हारा कोई खबर नहीं मिल रहा था। उन्हें कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि कौन से देवता तुम्हें हर कर ले गए हैं या कौन सी किन्नर उनकी पुत्री को ले गए हैं। तब उन्होंने मन ही मन ये भी सोचा कि मैं तो नारद जी के आगे प्रतिज्ञा भी कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दे दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़े पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। और तब हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। नहीं मालूम कि कौन है जो मेरी कन्या को हर कर ले गए हैं, या ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी सांप ने उसे काट लिया हो या कोई शेर उसे खा गया हो। बहुत परेशान हो गए, कहने लगे, हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसे बहुत तरह के ख्याल उनके मन में आने लगे। ऐसा कहकर वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। फिर इसके बाद हिमवान अपनी पुत्री को खोजने के लिए वन वन भटकने लगे। वो वन भी काफी भयानक था और तुम भी अपनी सखियों के साथ उसी भयानक से वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बहुत बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तब तुमने मुझसे कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनिए। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और
विलख कर रोने लगे और फिर उन्होंने तुमसे पूछा, हे पुत्री, तुम इस शेर, बाघ आदि जंतुओं से भरे वन में क्यों आ पहुंची? तब पार्वती जी ने उन्हें उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था और आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूँगा, और वे तुम्हें अपने साथ घर ले जाकर मेरे साथ तुम्हारा विवाह करवा दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से लेकर आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ। हे देवी, मैं ये भी बतलाता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर कर ले गई थी, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका नाम पड़ा है। तब पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बता दिया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, और ये व्रत कौन करे? तब श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो भी स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। अब मैं इस व्रत की विधि बतलाता हूँ। केले के खम्भे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनवावे, उसमें रंग बिरंगे से रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप को लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती और शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास करके बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र करके मेरी पूजा करे और रात भर जागरण भी करे। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं, उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमवीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो भी फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखे, और इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना कुछ इस प्रकार करे। हे शिवे, शिव रूपनी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मा रूपनी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको मेरा नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती माता, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि अपने यथाशक्ति के अनुसार दें, और इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों मिलकर एक साथ भगवान की पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत नहीं करके अन्न भक्षण करती हैं तो वो 7 जन्म तक बंध्या रहती हैं और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की झगड़ालू, सदा दुख भोगने वाली होती है, और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन हो जाती है, दही खाने से बिल्ली बन जाती है, मिठाई खाने से चींटी हो जाती है, और कुछ खाने से मक्खी में जन्म होता है। अगर तीज को अन्न खा लेगी तो सुकरी में जन्म होगा, फल खाने से बंदरिया में जन्म होगा, और अगर पानी पीने से जोक, दूध पीने से शापिन, उस रोज सोने से अजगरी, और पति को धोखा देने से मुर्गी हो जाती है। इसीलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं, और जब वह मरने लगती हैं तब तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है।
हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में जो उत्तम व्रत है उस व्रत को बतलाया है। इस व्रत को करने से प्राणी के सब पाप छूट जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसी के साथ हरितालिका व्रत की ये कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। सब कोई मेरे साथ भगवान में अपने ध्यान और मन को लगा के उन्हें स्मरण करके एक बार प्रेम से बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान आप सभी के व्रतों का उत्तम फल आपको दे। आप सभी की जो व्रत है वो बहुत ही विधि पूर्वक अच्छे से संपूर्ण हो जाए और आप सभी को कथा सागर के परिवार की तरफ से हरितालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ मैं। अब मैं आपसे अगले के वीडियो में मिलूंगी, जिसमें मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। और अभी मैं षष्ठम कथा सुना रही हूँ, जिसमें मैं अजामिल की कथा को बतला रही हूँ आप लोगों से, तो आप उसको अवश्य ही सुने। और अगर आपको अच्छा लगा हो, धर्म की बातों को दूर तक पहुंचानी है, तो इसीलिए कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दीजिए बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशंस कर लीजिए ऑन। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान में अपने मन को लगाए रखें। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ओम शांति।